हाय एवरीवन। आज के लेक्चर में हम प्लस टू से ऑप्टिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिकली ऑप्टिक्स में हम दो फिनोमेना के बारे में डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्शन एंड द सेकंड वन इज रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये जो टर्म आपके पास ऑप्टिक्स है ये लाइट से रिलेटेड है। लाइट आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। ठीक है, अब देखिए रिफ्लेक्शन क्या हुई। मान लीजिए आपके पास इस तरह से पॉलिश्ड सरफेस है या फिर आपके पास कोई मिरर है। ठीक है, लाइट रे मान लो इस मिरर पर फॉल कर रही हैं और लाइट रे इस तरह से बाउंस बैक हो जाएगी, टकरा कर वापस चली जाएगी। ठीक है, तो इस फिनोमेना को कहा जाता है रिफ्लेक्शन। क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब मान लीजिए बेटा हमने इस प्लेन पर इस तरह से एक नॉर्मल ड्रॉप किया। ठीक, यहाँ पर ये इंसिडेंट रे है जो कि एंगल आई पर इंसिडेंट हो रही है। दिस इज द इंसिडेंट रे। ओके, और टकराने के बाद लाइट रे इस तरह से मुड़ जा रही है, बाउंस बैक हो जा रही है। और जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो नॉर्मल के साथ एंगल आर बना रही है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इसे कहा जाता है। ठीक, तो लाइट रे इस तरह से आई, टकराने के बाद इस तरफ चले गई, यानी कि लाइट रे जो होगी वो बाउंस बैक हो जाएगी और इसी फिनोमेना को रिफ्लेक्शन कहा जाता है। ठीक, अब इसके लॉज क्या हैं? यहाँ पे जो एंगल आई है ये एंगल आर के इक्वल होगा। जैसे मान लो ये 45 डिग्री पर अगर इंसिडेंट कर रही है तो 45 डिग्री पर ही ये रिफ्लेक्ट बैक करेगी। ठीक है, दूसरी बात, जो आपके पास इंसिडेंट रे होती है, रिफ्लेक्टेड रे होती है, नॉर्मल, ये तीनों सेम प्लेन पर लाए होते हैं। ठीक है, जिस प्लेन पर इंसिडेंट रे होगी सेम उसी प्लेन पर रिफ्लेक्टेड रे होगी और नॉर्मल भी लाए करेगा। ठीक है, तो ये थे हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आते हैं रिफ्रैक्शन पर। अब रिफ्रैक्शन क्या होती है? देखिए बच्चे, लाइट रे हमेशा ही स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपके पास लाइट रे है। ठीक है, लाइट रे हमेशा स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगी, सीधी चलती जाएगी। लेकिन अगर लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब एंटर करती है तो लाइट का पाथ डेविएट हो जाता है, लाइट मुड़ जाती है। ठीक है, अब देखिए लाइट रे इस तरह से आ रही थी, अगर मीडियम ना होता तो लाइट रे इसी तरह से जाती। लेकिन मीडियम चेंज होने की वजह से लाइट रे मुड़ जाएगी, बेंड हो जाएगी, और इसी बेंडिंग ऑफ लाइट रे को कहा जाता है रिफ्रैक्शन। ठीक है, पहले क्या थी? लाइट रे यहाँ पे थी, फर्स्ट मीडियम में थी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए म्यू 1 था। अब लाइट रे जो है सेकंड मीडियम में एंटर हो चुकी है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2 है। ठीक है, तो इस वजह से लाइट रे मुड़ जाएगी। ठीक है, और इसी बेंडिंग ऑफ लाइट रे को कहा जाता है रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब देखिए बेटा, जिससे हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में देखा कि एंगल आई एंगल आर के इक्वल होता है, तो इस केस में रिफ्रैक्शन के केस में इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्रैक्शन एंगल के बीच में क्या रिलेशन होगा? ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल ड्रॉप किया, ये नॉर्मल है, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल आई फॉर्म कर रही है, राइट। अब देखो लाइट रे सीधी जाती, लेकिन लाइट रे मुड़ जाएगी, डेविएट हो जाएगी। ठीक है, तो ये बना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। ठीक है, रिफ्रैक्शन के केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बीच में क्या रिलेशन रहता है? तो रिलेशन यहाँ पे आप देख सकते हो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पे रिलेशन दिया है स्नेल्स ने। ठीक है, स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग म्यू 1 इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस ये होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, ये है स्नेल्स लॉ फॉर रिफ्लेक्शन। ठीक है, म्यू 1 इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस will be equals to म्यू 2, that is refractive index of the second medium into sine of angle of refraction। ठीक है, अब स्नेल्स लॉ पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी। अब देखिए बच्चे, मान लीजिए यहाँ पे आपके पास एक डेंसर मीडियम दे रखा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है, म्यू 2 आपके पास √3 के इक्वल गिवन है। ठीक है, यहाँ पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉप किया। ठीक,
और यहाँ पे मान लीजिए इंसिडेंट रे फॉल कर रही है, ये आपके पास इंसिडेंट है, इंसिडेंट रे है जो कि 60 डिग्री पर फॉल कर रही है। ठीक है, रे इस तरह से आई, नॉर्मल के साथ इसने 60 डिग्री का एंगल बना रखा है। अब देखिए लाइट रे क्या सीधी जाने वाली है, क्या क्लोज आ जाएगी या फिर दूर जाएगी, ये हम पता लगा सकते हैं स्नेल्स लॉ के का यूज करके। ठीक है, अब स्नेल्स लॉ क्या कहता है, देखो बेटा, μ1 दैट इज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द रेयरर मीडियम इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि आपके पास 60 डिग्री के इक्वल दे रखा है इज इक्वल्स टू μ2 इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो कि अभी हमने फाइंड आउट करना है, हमें रिफ्लेक्शन एंगल नहीं पता है। ठीक है, अब μ1 एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 होता है, ये हो जाएगा साइन 60 की वैल्यू अंडर द रूट 3/2 के इक्वल होती है। ठीक है, रूट 3/2 is equals to μ2 reflective index of the denser medium is under the root 3 into sine of angle of reflection that is r। ठीक है, अब इसे लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, सो रूट 3/2 इंटू 1/√3 इज इक्वल्स टू साइन ऑफ आर, रूट 3 से रूट 3 कैंसल, 1/2 इज इक्वल्स टू साइन आर। ठीक है, तो इसका मतलब इट इम्प्लाइज आर इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक है, क्योंकि साइन 30 होता है 1/2 के इक्वल, इसीलिए आर आपके पास हो जाएगा 30 डिग्री के इक्वल। ठीक है, तो ये रे इस तरह से आ रही थी, तब सीधी सीधी सी बात है कि ऐसे तो नहीं जाने वाली, क्योंकि ये 60 तो ये भी 60 हो जाएगा, तो रे इस तरह से तो नहीं जाने वाली, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपके पास 30 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, तो ये हाफ हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है आपके पास 30 डिग्री के इक्वल, तो जो रे होगी वो 30 डिग्री के एंगल पर रिफ्लेक्ट करेगी। ऐसे आ रही थी रे, देन ये इस तरफ मुड़ गई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्योंकि हमारे पास 30 डिग्री के इक्वल आ रहा है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि जब भी रे रेयरर से डेंसर की तरफ जाती है तो रे बेंड हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, जब भी एक रे इंसिडेंट करती है फ्रॉम द रेयरर टू डेंसर मीडियम, द रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, अब इसका हम दूसरा केस करेंगे। मान लीजिए अब इसके बाद बेटा हम सेकंड केस डिस्कस करेंगे। मान लीजिए ये आपके पास डेंसर मीडियम है, ठीक है, और ये नॉर्मल है, राइट। यहाँ पे रे इंसिडेंट करी 30 डिग्री के एंगल के साथ, ये आपके पास नॉर्मल है और ये आपकी इंसिडेंट रे है। तो इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस आपके पास 30 डिग्री का है। इस बार जो रे है वो डेंसर से रेयरर की तरफ जा रही है। ठीक है, मान लीजिए डेंसर मीडियम आपके पास है, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अंडर द रूट 3 दे रखा है। इस बार रे डेंसर से रेयरर की तरफ जा रही है, यानी कि रेयरर मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 है। ठीक है, एयर है ये, तो एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 होता है और डेंसर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मान लीजिए रूट 3 है। ठीक है, तो ये जो रे होगी अब किस तरफ मुड़ेगी, क्या ये सीधे जाने वाली है या फिर ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल या फिर टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी, ये हम निकालेंगे फिर से स्नेल्स लॉ का यूज करके। ठीक है, अब स्नेल्स लॉ क्या कहता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर जो भी आपके पास सेकेंड मीडियम है इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, reflective index of the first medium into sine of angle of incidence will be equals to reflective index of the second medium into sine of angle of reflection. Okay, mu1 is under the root 3 into sine I is 30 and mu2 is 1 and sine r ये हमें निकालना होगा। So sin 30 आपके पास होता है 1/2 के इक्वल। ठीक, तो साइन r इज इक्वल्स टू √3/2 और इसका मतलब है कि जो r है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होना चाहिए वो 60 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। ठीक है,
तो ये इस तरह से रे आई, अगर सीधे जाती तो यहाँ पे एंगल 30 डिग्री बनता, लेकिन यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है 60, यानी कि इसका डबल, इसका डबल। ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 60 डिग्री। तो रे इस तरह से आएगी और ऐसे जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। रे हमारी अवे फ्रॉम द नॉर्मल ऐसे चलेगी, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चला कि जब भी रे डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ जाती है तो रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी, ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी, राइट। ठीक, अब एक लास्ट क्वेश्चन और हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक डेंसर मीडियम है इस तरह से और ये नॉर्मल है, ठीक है। रे मान लीजिए 45 डिग्री के एंगल पर इंसिडेंट हो रही है। रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है एंड डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए √2 है, ठीक है। तो अब इसके लिए हमने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बताना है। फिर से μ1 into sine of angle of incidence is equals to μ2 into sine of angle of refraction. μ1 is 1 and sine of angle of incidence, that is 45. μ2 is under the √2 and sine of angle of refraction ये हमें बताना है। So sine 45 is 1 by under the √2, √2 इस तरफ आ जाएगा एंड राइट हैंड साइड पे बच रहा है साइन r, √2 into √2 2 के इक्वल होता है साइन r, इट इम्प्लाइज r इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, ठीक है। इस तरह से रे आ रही थी, ये 45 से कम है 30 डिग्री, तो इस तरह से रे जाएगी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 30 डिग्री, ठीक है। तो हमने आज रिफ्रैक्शन के इम्पॉर्टेंट लॉज के बारे में देखा कि अगर रे रेयरर से डेंसर की तरफ आ रही है देन रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, एंड अगर रे डेंसर टू रेयरर जा रही है तो तो जो रे होगी वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर जाएगी। थैंक यू।